हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 292 है। पार्ट नंबर 291 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी 729 जो है ना आपको 1728 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से 512 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि आपको जो 27 है ना यानी 200 कहते यहाँ पर 729 जो दिया है आपको 1728 लिख किस प्रकार से समित है। देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1728 लिखा है, क्या लिखा है 1728 लिखा है, और यहाँ पर 729 लिखा है। ये आपस में किस प्रकार से समित है। देखिए यहाँ पर 729 है ना, 729 को क्या करेंगे तो 729 को यहाँ पर देखिए 9 का क्या करते हैं, क्यू करते हैं। जब 9 का क्यू करेंगे तो 729 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे 1728 लिखा है, यानी 1728 को क्या करेंगे यानी 12 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 1728 आ जाएगा। और इन दोनों को अंतर देखिए कितना है, तो देखिए यहाँ पर 9 3 12 होता है, क्या होता है तो 9 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया 12 गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 512 दिए, तो 512 को देखेंगे कौन सा है, तो 512 को क्या करेंगे तो 512 में आपको 8 का क्यूब करेंगे। 512 को अगर 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या को रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर 8 दिए, 8 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे। जब 8 में 3 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 8 3 कितना को 11 हो गया। 11 क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। जब 11 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 1331 आ जाएगा। कितना गया 1331 आ जाएगा। यानी जिस प्रकार से 729 जो है ना आपको 1728 ले समझ था, ठीक उसी प्रकार से 512 जो है ना आपको यहाँ पर 1331 ले समझ है। तो 1331 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको क्या दे, एक श्रृंखला दी है यानी श्रेणी दी है। इन श्रेणी में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देंगे श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं तो 5 आई लिख रहा है, यहाँ पर 7 जे लिख रहा है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है 11 ए लिख रहा है, और यहाँ पर 17 ओ लिख रहा है, और यहाँ पर आपको अगला संख्या को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे संख्या को अलग लिख देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे यानी जो अक्षर लिखा है उसको अलग ज्ञात करेंगे। देखिए यानी संख्या को पहले ज्ञात करते हैं। संख्या क्या लिखा है तो संख्या आपको यहाँ पर 5 लिख क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 7 लिख रहा है। तो 5 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 में क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया 7 आ गया, और 7 लिख क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 11 लिख रहा है। तो 7 में क्या करेंगे 7 4 कितना होता है 11 होता है। तो इसमें क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया 11 आ जाएगा। और 11 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 17 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 11 में आपको 6 को जोड़ देंगे तो कितना गया 17 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगला संख्या को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 2 4 6, तो अब की बार क्या जोड़ेंगे, अब की बार 8 को जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर 17 में क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 आ जाएगा। कितना क्या 25 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ तो संख्या को ज्ञात कर दिए। अब क्या करेंगे अक्षर को ज्ञात करते हैं। ठीक देखिए तो अक्षर को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए आई लिखा है, आई से क्या लिख रहा है जे लिख रहा है। जब आई से जे लिख रहा है तो इसमें क्या करे, इसमें आपको +1 कर रहा है। ठीक क्या करे +1 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए जे से क्या लिख रहा है एल लिख रहा है। जब जे से एल लिख रहा है तो इसमें प्लस कितना कर रहा है 2 कर रहा है, इसमें 2 प्लस कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए एल से क्या लिख रहा है यहाँ पर ओ लिख रहा है। तो एल से ओ लिख रहा है तो इसमें प्लस कितना कर रहा है, इसमें प्लस आपको 3 कर रहा है। क्या कर रहा है 3 कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिए ओ में क्या करेंगे आपको 4 को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 को जोड़ेंगे। तो ओ में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एस आ जाएगा। कितना क्या एस आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया 25 एस। तो 25 एस देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको 4 शब्द दिया है, यानी ए में दिया है लोमड़ी दिया है, बी में बकरी दिया है, 3 में क्या दिया घोड़ा दिया है, और डी में क्या दिया है आपको जेबरा दिया है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है। कौन सा इन 4 शब्द में से आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक
क्या दिया है, लोमड़ी दिया है, बी में क्या दिया है, बकरी दिया है, और सी में क्या दिया है, यहाँ पर घोड़ा दिया है, और यहाँ पर डी में क्या दिया है, जेबरा दिया है। इन तीनों यानी चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए बकरी हो गया, क्या होगा, ये बकरी हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घोड़ा हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जेबरा हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको आपस में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, और यहाँ पर जेबरा हो गया। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तो तीनों आपको शाकाहारी जानवर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, शाकाहारी जानवर। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं शाका, यानी शाकाहारी हो जाएगा, क्या होगा, शाकाहारी जानवर है, क्या है, यानी जानवर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जानवर हो जाएगा, क्या होगा, जानवर है, क्या है, जानवर है। ठीक, ये शाकाहारी जानवर है, क्या है, शाकाहारी जानवर है। बकरी, जेबरा और घोड़ा क्या है, शाकाहारी जानवर है। लेकिन लोमड़ी आपको क्या हो गया, तो लोमड़ी आपको मांसाहारी जानवर है, क्या है, मांसाहारी जानवर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मांसाहारी लिख लेते हैं, यानी मांसाहारी हो गया। ठीक, यानी मांसाहारी जानवर है, यानी जानवर है, ठीक है, जानवर है, क्या है, जानवर है। देखिए जिस प्रकार से आपको यहाँ पर बकरी, जेबरा और घोड़ा तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको शाकाहारी जानवर दिख रहा है। तो यहाँ पर लोमड़ी क्या हो जाएगा, लोमड़ी आपको यहाँ पर मांसाहारी जानवर हो गया। तो तीनों एक समान हो गया, एक आपको अलग हो गया, यानी विषम कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन ए दिख रहा है। तो ऑप्शन ए देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि KIN को PRM लिखा जाता है तो यानी THREAD को आप किस प्रकार लिखेंगे। देखिए यानी इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर KIN लिखा है, ठीक, KIN। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, K लिखा है, I लिखा है और N लिखा है। KIN को क्या लिख रहा है, तो KIN को यहाँ पर क्या लिख रहा है, P लिख रहा है, R लिख रहा है और M लिख रहा है। ठीक, उसी प्रकार से आपको बताना है कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, टी लिखा है, एच लिखा है और यहाँ पर आर दिया है, ई दिया है और ए दिया है और यहाँ पर डी लिखा है। इसको किस भाषा में लिखेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि KIN जो है ना PRM से किस प्रकार से लिखा है। देखिए तो के से क्या लिख रहा है, यहाँ पर पी लिख रहा है, तो के से पी लिख रहा है तो किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए के का विपरीत हो गया, ये क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है, क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या रखते हैं, विपरीत को रखते हैं, यानी विपरीत हो गया, ठीक है, होगा विपरीत हो गया। ये क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है। देखिए के का विपरीत आपको पी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आई का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर आर हो जाएगा और एन का विपरीत क्या हो जाएगा, एम हो गया। ये क्या लिख रहा है, विपरीत लिखा है, यानी विपरीत हो गया, ठीक है, विपरीत लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे हम, इसको भी विपरीत यानी विपरीत ही रखेंगे। टी, देखिए टी का विपरीत क्या होगा, ए पर विपरीत रख लेते हैं, क्या होगा, यानी विपरीत हो गया। तो टी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो टी का विपरीत आपको जी होता है और एच का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर एस होता है और यहाँ पर आर का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक। और ई का विपरीत क्या होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर ए का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर जेड हो जाएगा और यहाँ पर आर डी का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, क्या होगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ये क्या लिख रहा है, सारा विपरीत है, क्या है, ये विपरीत है। तो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए विपरीत लिखने के बाद में यहाँ पर क्या है, GSIVZW देखेंगे किस ऑप्शन दिया है, यानी GSIV, ठीक, यहाँ पर जेड GSIVW यानी ZW यानी ऑप्शन नंबर पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 8 हच 12 बराबर 10 यानी 5 हच 9 बराबर क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, यानी 6 हच 10 बराबर क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है, तो फिर 14 हच 4 बराबर क्या मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर 8 हच 12 बराबर 10 लिख रहा है, आपको उसी प्रकार से देखिए 9 हच, देखिए यहाँ पर 5 हच 9 बराबर क्या लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, आपको यहाँ पर 6 हच 10 बराबर क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं। तो आपको बताना क्या है कि 14 हच यानी 4 बराबर क्या लिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर 8 जो यानी 8 हच 12 बराबर क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं। ये किस प्रकार से 10 लिख रहा है, देखिए 8 को और यहाँ पर आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर जोड़ लेंगे तो 8 10 कितना होता है, यहाँ पर देखिए 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो 10 लिख रहा है, नहीं होगा। अगर माइनस करेंगे तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक यानी लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे, लॉजिक को लगाएंगे। देखिए किस प्रकार से दिया है, यहाँ पर 8 दिया, ठीक, 8 को और यहाँ पर करते हैं 12 को आपस में जोड़ लेते हैं। जब 8 के 12 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 8 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर कितना गया, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, नीचे ही लिखेंगे, नीचे कितना गया, तो यहाँ पर 20 हो गया, कितना गया, 20 आ गया, दोनों को जोड़ने पर 20 आ गया और 20 में क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, कितना गया, 10 आ गया। तो देखिए वही लिखा है। तो हज की जगह पर क्या रखेंगे, हज की जगह पर आपको प्लस की चिन्ह रखेंगे, ठीक। उसी प्रकार से देखिए
यहाँ पर क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है, और 5 हज की जगह पर क्या रखेंगे 9 को रखेंगे। ठीक, क्या करेंगे प्लस रखेंगे, और यहाँ पर 9 हो गया, इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। तो जब आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो गया। ठीक, कितने को 14 हो गए, और 14 को क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। देखिए यहीं पर आपको 2 से भाग करना है। ठीक, दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 14 आ गया, और 14 में 2 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना गया 7 आ गया। देखिए 7 आ गया, तो देखिए यही वाला आपको 7 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 6 लिखा है, यानी 6 हज, हज की जगह पर क्या रखेंगे प्लस को चिन्ह रखेंगे। ठीक, तो हज की जगह पर क्या करेंगे प्लस के चिन्ह रखेंगे, तो यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर 10 हो गया, और यहाँ पर बट्टा में क्या रखेंगे 2 को रखेंगे। अब इसमें देखिए, अब इसमें दिया क्या है, यहाँ पर आपको दिया कि देखिए 2 से भाग करेंगे तो कितना गया 16 गया, यानी दोनों को आपस में 10 को और 6 को जोड़ेंगे तो 16 हो गया, और 16 में 2 से भाग करेंगे तो कितना गया, यानी कितना गया 8 दूनी के 16, यानी 8 आ जाएगा। देखिए यही वाला आपको 8 लिखा है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि 14, देखिए 14 लिखा है तो 14 हो गया, यानी 14 हो गया। ठीक, 14 हज, हज की जगह पर क्या रखेंगे प्लस को रखेंगे, और यहाँ पर क्या दिए 4 दिए तो 4 रखेंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, क्या करेंगे दोनों को जोड़ के भाग करेंगे। देखिए जब 2 से भाग करेंगे तो 14 और 4 कितना गया 18 गया, यानी 18 को क्या करेंगे 2 से भाग कर लेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 9 आ जाएगा, कितना गया 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 14 हज यानी 4 बराबर क्या लिखेगा 9 लिखेगा, तो 9 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको 3 वेन यानी क्या दिए शब्द दिया है, यानी ए में क्या दिया शिखर दिया है, बी में क्या दिया बादल दिया है, और सी में क्या दिया पर्वत दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना किस प्रकार से संबंधित है, और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको तीनों शब्द दिया है ना वो आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर पर्वत दिया है, बादल दिया और शिखर दिया है, इन तीनों में से कौन सा आपको एक यानी क्या दिख रहा है अलग दिख रहा है। देखिए यानी इसमें क्या करेंगे सबसे कॉमन निकालेंगे, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको पर्वत दिख रहा है। क्या दिख रहा है पर्वत दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ आप क्या रखेंगे ये बड़ा वाला क्या होगा पर्वत को रखते हैं, यानी क्या हो गया पर्वत हो गया। तो पर्वत के अंदर में क्या आता है शिखर आते हैं, यानी पर्वत हो गया पर्वत के अंदर में क्या आता है शिखर आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा शिखर को रख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा शिखर हो गया, क्या होगा देखिए शिखर हो गया। पर्वत के अंदर में देखिए पर्वत हो गया, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है पर्वत। पर्वत के अंदर में आपको शिखर आते हैं, क्या आते हैं शिखर आते हैं, लेकिन पर्वत के अंदर में क्या बादल आते हैं नहीं। ये आपको क्या हो जाएगा ये आपको अलग हो गया, ये क्या हो जाएगा बादल आपको अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए पर्वत हो गया, पर्वत के अंदर में शिखर हो गया, लेकिन बादल क्या हो जाएगा अलग हो गया, यानी आपस में देखिए इस प्रकार से सम्मिलित है। और इस तरह का वेन डायग्राम भी देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एफ एस और डी का पिता है। देखिए और यहाँ पर डी की बुआ की बेटी ई है, यानी एफ का ई से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको दिए कि एफ का जो है ना एफ एस और डी का क्या है पिता है। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं एफ को रखते हैं, ठीक एफ जो है ना डी, देखिए यहाँ पर एस और डी को क्या है पिता है, एस हो गया यहाँ पर क्या होगा डी होगा, इन दोनों को क्या है पिता है, ये क्या है पिता है, ठीक एफ पिता है, ठीक एफ क्या हो गया पिता हो गया। आगे बोल रहा है कि डी की बुआ की बेटी ई है, यानी डी की बुआ का होगा तो एफ का बहन हो जाएगा, एफ का बहन हो गया, क्या होगा एफ की बहन क्या हो गई उसकी बुआ हो गई। तो मान लीजिए यहाँ पर हो गया बुआ रखते हैं, ठीक है हो गया बहन हो गया। अब यहाँ पर बुआ को ठीक बुआ हो गया। अब यहाँ पर देखिए डी का क्या है ये बुआ है, यहाँ पर क्या हो गया यानी बुआ हो गया, ये क्या हो जाएगा आपको बुआ हो गया, ठीक। यहाँ बोल रहा है कि डी की बुआ की बेटी ई है, तो इसकी बेटी बहन की बेटी कौन हो गया यहाँ पर ई है, क्या है ई है, यहाँ पर क्या होगा ये बेटी हो गया, ठीक है होगा बेटी है। अब बोल रहा है कि एफ का ई से क्या संबंध है, बताना है कि ई जो है ना ई देखिए एफ और ई को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है। देखिए किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए मामा से संबंधित होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा एस और डी क्या है आपस में क्या है भाई हो गया। इसका पिता कौन हो गया एफ हो गया, और एफ की बहन कौन हो गई यानी यहाँ पर बहन हो गई, ठीक। तो डी की बुआ आपको यानी इसके पापा के यानी क्या हो जाएगा पिता के बहन हो गई। अब यहाँ पर इसकी देखिए बुआ की बेटी, तो बुआ की बेटी और एफ से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मामा से, किस प्रकार से संबंधित होगा तो मामा से हो जाएगा। यहाँ पर किस प्रकार से देखिए यानी एफ जो है ना एफ ई की मामा है, यानी ई का ठीक ई का यहाँ पर क्या हो जाएगा मामा हो गया, क्या होगा मामा हो जाएगा,
क्या होगा, मामा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे मामा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर अब ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कपड़ा जो है ना आपको परिधान से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से लकड़ी जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो आपको कपड़ा जो है ना वो परिधान से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यानी कपड़ा से विभिन्न प्रकार के यानी परिधान बनाया जाता है। यहाँ कहते हैं देखिए यहाँ पर कपड़ा से, ठीक क्या होता है, कपड़ा से विभिन्न, यहाँ पर क्या लिखते हैं, विभिन्न होगा, ठीक यानी विभिन्न हो गया, ये विभिन्न, ठीक विभिन्न प्रकार के, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यानी प्रकार के, ठीक विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, परिधान बनाए जाते हैं, यहाँ पर बनाए जाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, जाते हैं। देखिए यहाँ पर कपड़ा जो है, कपड़ा आपको परिधान से किस प्रकार से समझता है, तो कपड़ा से विभिन्न प्रकार के परिधान बनाए जाते हैं, यानी कपड़ा से विभिन्न प्रकार के परिधान बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से लकड़ी जो है ना, लकड़ी से, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, लकड़ी से, ठीक यानी लकड़ी से यहाँ पर विभिन्न लिखेंगे, ठीक यहाँ पर विभिन्न हो गया, ठीक ये विभिन्न प्रकार, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ठीक विभिन्न प्रकार के क्या फर्नीचर बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी फर्नीचर हो गया, क्या होगा, फर्नीचर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, फर्नीचर यहाँ पर बनाया जाता है, यहाँ पर क्या होगा, जाता है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर जो आपको कपड़ा से यानी कपड़ा से विभिन्न प्रकार के परिधान बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से लकड़ी जो है, लकड़ी से विभिन्न प्रकार के यहाँ पर फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो फर्नीचर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और चुने कि कौन से यानी निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपको एक कथन दिया और यहाँ पर निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। कथन आपको क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी नीले क्या है, रंग है। मान लीजिए सभी नीला क्या है, रंग है, यहाँ पर नीला हो गया, ठीक सभी नीला क्या है, यहाँ पर रंग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर को यानी रंग हो गया, सभी नीले क्या है, रंग है। आगे बोल रहा है दूसरा में क्या दिया है कि सभी रंग क्या है, रोड है, यानी शेड है, क्या है, शेड है। तो सभी क्या, देखिए सभी जो रंग है क्या है, शेड है, तो सभी यानी रंग को क्या करते हैं, यहाँ पर शेड को रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेड हो गया, क्या होगा, शेड हो गया, ये शेड हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर हम डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से देखिए। निष्कर्ष क्या बोला है, निष्कर्ष बोल रहा है कि यानी पहला में दिया है कि सभी नीले शेड है, यानी सभी जो नीला है ना क्या है, शेड है। तो सभी शेड के अंदर में ही आपको नीला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नीला, ये सभी शेड के अंदर में दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा में देखते हैं कि कुछ शेड रंग है, यानी कुछ शेड रंग है, यानी सभी रंग के अंदर में ही क्या, सभी शेड के अंदर में ही रंग है, क्या सभी शेड के अंदर में क्या है, ये सभी शेड के अंदर में ये रंग है, क्या है, रंग है, यानी कुछ, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं और यहाँ पर कुछ शेड रंग बोला है। ये भी क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, दूसरा भी सही बोल रहा है, दोनों क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दोनों सही बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन दिया है, यानी दोनों अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से विषम की पहचान करें। देखिए यहाँ पर 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से आपको बताना है कि कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए ऑप्शन ए को देखिएगा, देखिए ए में यहाँ पर बी दिया है, ठीक यहाँ पर सी दिया है और यहाँ पर क्या दिया, डी दिया है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा 3 एक समान है, एक आपको विषम दिख रहा है, ठीक। तो विषम कौन सा दिख रहा है, देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे। जब ऑप्शन ए को देखेंगे, एस लिखा है, क्या लिखा है, एस लिखा है। जब एस लिखा है ये आपको क्या लिखा है, एस लिखा है। एक किस प्रकार से एस लिखा है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर दर्पण मिरर लिख रहा है, क्या दिया है, यहाँ पर दर्पण लिखा है, क्या दर्पण में। अगर एस को हम दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एस इस प्रकार से दिखेगा। उसी प्रकार से देखिए बी में क्या करेंगे, यहाँ पर हम दर्पण रखेंगे। जब बी में दर्पण रखेंगे तो आपको यहाँ पर दर्पण में ई दिख रहा है, ठीक, यानी दर्पण में ई दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सी को देखते हैं। जब सी को देखेंगे यहाँ पर टी लिखा है, तो टी देखिए अगर यहाँ पर रखेंगे तो टी आपको इस प्रकार से दिखना चाहिए दर्पण में, लेकिन ये क्या बना रहा है, ये वाटर इमेज बना रहा है, यानी जल प्रतिबिंब बना रहा है, क्या जल प्रतिबिंब। अगर यहाँ पर हम नीचे जल देखेंगे, जल में देखेंगे तो आपको टी इस प्रकार से दिखता है, ठीक, टी आपको इस प्रकार से लिखता है। ये क्या हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक। अब उसके बाद देखिए एल को क्या करेंगे, एल आपको डी में दिया है, एल को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो एल आपको इस प्रकार से दिखेगा। देखिए यानी तीनों क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है और बी दिख रहा है और ये देखिए ए बी और यहाँ पर डी, तीनों क्या दिख रहा है,
तो तीनों तीनों आपको दर्पण में दिख रहा है, क्या दिए, दर्पण दिख रहा है, लेकिन यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी दिया, सी क्या दिया, यानी जल प्रतिबिंब दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, यानी जल प्रतिबिंब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जल प्रतिबिंब। तो तीनों देखिए एक समान हो गया ना दर्पण में, यानी ए बी और डी तीनों आपको दर्पण में दिख रहा है, यानी दर्पण है, लेकिन यहाँ पर वाटर इमेज बना रहा है, यानी जल प्रतिबिंब बना रहा है सी। तो सी क्या हो जाएगा, आपको विषम हो जाएगा, तो सी ऑप्शन विषम हो गया। तो सी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न की उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि यदि श्रृंखला में से सभी व्यंजन को हटा दिया जाए तो बाएं से यानी डब्लू, यहाँ पर क्या लिखा है, डब्लू नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए इसको जेड लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर ओम लिख रहा है, क्या लिख रहा है, यहाँ पर ओम लिख रहा है। तो ओम का स्थान क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आपको सवाल क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर सवाल जो पूछा है उसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर आपको सवाल पूछा है, ठीक, यहाँ पर देखते हैं एक बार फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको पूछा है कि ये देखिए यदि श्रृंखला में से सभी व्यंजन को हटा दिया जाए, यानी ये जो श्रृंखला लिखा है ना, इस श्रृंखला में क्या करेंगे, सभी व्यंजन को हटा देंगे, सभी व्यंजन को हटा देते हैं, ठीक। देखिए जब सभी व्यंजन को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर भी को एक व्यंजन हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, भी के बाद में यहाँ पर एक व्यंजन और दिख रहा है, ठीक, भी के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, डब्लू दिख रहा है, ये व्यंजन हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, उसके बाद में यहाँ पर आर क्यू दिख रहा है, आर क्यू ये व्यंजन हो गया। फिर उसके बाद में क्या दिख रहा है, यानी एफ बी सभी व्यंजन को हटा देते हैं, ठीक, एफ बी हो गया। और यहाँ पर ई हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर ई हो गया, यानी देखिए सभी व्यंजन को हटा दिए। जब सभी व्यंजन को हटा देंगे यहाँ पर क्या करेंगे, सभी व्यंजन को हटा देते हैं, ठीक, क्या करेंगे, सभी व्यंजन को हटा दिए। जब सभी व्यंजन को हटा दिए तो आपको बताना क्या है, आपको देखिए यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए सभी व्यंजन को हटा दिया जाए तो यानी ओम का स्थान क्या होगा, यानी ओम का जो चिन्ह है ना वो स्थान किस स्थान पर आएगा, ठीक है। देखिए ओम का स्थान देखते हैं किस ऑप्शन पर दिया है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर केस में देखिए यहाँ पर बाएं से पूछा है कि बाएं से उसका स्थान क्या होगा, तो बाएं से देखिए बाएं ई वाला है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ओम का स्थान कितने पर है, तो ओम का स्थान आपको 9 पर है, किस पे आ रहा है, 9 पर है। तो ओम का स्थान किस पर आ रहा है, वो 9 पर है। तो 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो 9 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि यहाँ पर देखिए जनक जो है ना अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक यानी डायग्राम को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपको पूर्व होता है और ये क्या होता है आपको पश्चिम होता है, और ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है यहाँ पर दक्षिण होता है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, जनक जो है ना अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर चलता है, ठीक, यहाँ से उत्तर की तरफ चलेंगे, ये क्या हो गया, कार्यालय हो गया, एक कार्यालय होगा, ठीक, कार्यालय जो है ना आपको यहाँ पर उत्तर की ओर चलता है कितना, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर चला दिए। दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो यहाँ पर बाएं मुड़ेगा इधर और 3 किलोमीटर कितना दूरी तय करता है, ठीक, 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और यहाँ पर 9 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक, तय करता है। अब देखिए तय करता है, फिर वह अंततः बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी देखिए यहाँ पर फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, अंततः रुक जाता है, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, रुक जाता है। उसके रुकने के बिंदु और उसके कार्यालय के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। देखिए यहाँ पर जो रुका हुआ है और उसको जहाँ से शुरू किया है, इन दोनों के बीच में दूरी बताना है कि कितना दूरी है, ठीक। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है, जब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है, ये टोटल कितना दिया है, ये आपको टोटल 9 किलोमीटर है, ठीक है, 9 किलोमीटर है, ये आपको कितना है, 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो 9 में क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लिखा है, ठीक, 9 में क्या करेंगे, यहाँ पर ये कितना दिख रहा है, यहाँ से ये कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 9 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना गया, 5 आ गया। ये वाला क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो गया, क्या होगा, 5 किलोमीटर हो गया। यानी जहाँ से अंत किया है और जहाँ से शुरू किया है, इन दोनों का बीच का दूरी कितना होगा, इन दोनों का बीच का दूरी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर देखेंगे यहाँ पर, यानी 5 किलोमीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, यानी रॉकेट को यानी जाल कहा जाता है, जाल को ग्रह कहा जाता है, ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है, तो हवाई जहाज को साइकिल कहा जाता है, तो साइकिल को कार कहा जाता है, तो पृथ्वी एक क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, पृथ्वी एक क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी लिखा है ना, तो पृथ्वी एक क्या है, तो पृथ्वी एक आपको क्या है, ग्रह है, क्या है, ग्रह है। तो पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यानी ग्रह को क्या बोल रहा है, तो ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है, यानी ग्रह को क्या कहा जाता है, हवाई जहाज। तो यहाँ पर ग्रह को क्या कहेंगे, हवाई जहाज कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह को क्या बोलेंगे, हवाई जहाज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हवाई जहाज बोलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी हवाई जहाज, ठीक, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाज हो गया, ये जहाज हो गया। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी को क्या बोलेंगे, तो पृथ्वी को आपको हवाई जहाज बोलेंगे, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह को क्या बोल रहा है, हवाई जहाज बोल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, यानी पृथ्वी एक क्या है, हवाई जहाज है। तो हवाई जहाज देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए चित्र में रिक्त स्थान पर लुप्त चित्र दिखाई गई, विकल्पों में से खोजे। देखिए यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर आपको लुप्त संख्या दे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है। इन्हीं प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से आपको कौन सा चित्र यहाँ पर भरा जाएगा। उससे पहले देखेंगे कि आपको जो 3 चित्र दिया है ना, वो 3 चित्र आपको किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर पहला में क्या दिए, देखिए यहाँ पर पहला में देखिए, पहला में आपको तीर क्या दिया, इधर दिया है, और यहाँ पर क्या दिया, ये गोला दिया है। उसी प्रकार से अगर दूसरा में देखिएगा तो यहाँ पर घूम गया है, क्या ऊपर की तरफ हो गया, ये ऊपर की तरफ किस प्रकार से हुआ है, देखिए ये दक्षिणावर्त घूम रहा है, क्या दक्षिणावर्त ये घूम रहा है। ये वाला तीर को देखिए अगर घुमाएंगे तो यहाँ पर आ गया, ठीक, यहाँ पर आ गया, तो वही वाला आपको तीर इधर आ गया है दक्षिणावर्त। और इसमें क्या कर दिया है, इसमें भी यानी तीर और गोला को दोनों को घुमा रहा है। जब दोनों को घुमाएगा तो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक, यानी यहाँ से यहाँ आ गया, गोला आ गया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हो गया, ये भी दक्षिणावर्त घुमाएंगे, जब इसको भी दक्षिणावर्त घुमाएंगे ना, देखिए इसको दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो ये तीर आपको यहाँ पर आ गया, और ये बिंदु क्या आ गया, यहाँ पर बिंदु नहीं, गोला आ गया, गोला आपको क्या है, इधर से पलट के यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे, दक्षिणावर्त ही घुमाएंगे। देखिए इसको भी क्या करेंगे, दक्षिणावर्त घुमाएंगे। जब इसको दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए एक गोला हो गया और यहाँ पर ई वाला हो गया, ठीक। अगर इसको दक्षिणावर्त घुमाएंगे, यहाँ पर करना कुछ नहीं, देखिए ई वाला जो है ना, ई वाला तीर आपको किधर आ जाएगा, जब इस सोच दिया है इसको, यानी तीर आपको यहाँ पर, यानी यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिया, गोला दिया है, यहाँ पर क्या दिया, गोला दिया है, यार कि गोला दिया है, बिंदु नहीं दिया, गोला दिया है। तो गोला देखिए आपको कहाँ दिया, यहाँ पर दिया है, ठीक। अगर इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, बिंदु आ गया, क्या आ जाएगा, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा। इस प्रकार से आपको यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस प्रकार से देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आपको जो आकृति है ना, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारत पश्चिम की ओर मुंह किए हुए हैं, उसके घड़ी में शाम के 2 बज रहे हैं, तो घंटे वाली सुई की किस दिशा की ओर इंगित करेगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो भारत है ना, भारत पश्चिम की ओर मुंह किए हुए हैं और उसके घड़ी में कितने, शाम के 2 बज रहे हैं, ठीक, शाम के 2 बज रहे हैं। तो घंटे वाली जो सुई है ना, वो किस दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं, किससे, घंटा वाला सुई, हमको मिनट का नहीं लेना, घंटे की सुई लेना है। देखिए वहाँ यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐप को क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे, ये पूर्व बताएं, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। आपको घड़ी बताना है। देखिए भारत जो है आपको पश्चिम की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ मुंह किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम की तरफ, मान लीजिए यहाँ पर पश्चिम की तरफ क्या है, भारत मुंह किया है। जब पश्चिम की तरफ मुंह किया है तो घड़ी आपको यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। तो जब घड़ी बनेगा, देखिए जब घड़ी बनेगा तो यहाँ पर जब दाहिने हाथ में ना घड़ी पहनेगा, तो जब दाहिने हाथ में घड़ी पहनेगा उसका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंगित करेगा, ठीक। तो यहाँ पर इंगित करेगा। तो जब घड़ी को घुमाएंगे, जब घड़ी के यहाँ पर घुमाएंगे तो इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 12 की इंगित करेगा, क्या 12 को, यहाँ पर 6 को इंगित करेगा, यहाँ पर 9 को, और यहाँ पर 3 को इंगित करेगा। अब आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 2 बज रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 बजेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर ये बड़ा वाला, यानी देखिए यहाँ पर आपको बड़े लिखते हैं, ठीक। क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं। जब यहाँ पर आपको बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 को करेगा, यहाँ पर आपको 6 करेगा, यहाँ पर 9 करेगा और यहाँ पर 3 करेगा। लेकिन यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 2, कितना बज रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 2 बज रहा है, क्या बज रहा है, 2 बज रहा है। यहाँ पर क्या बज रहा है, 2 बज रहा है। जब 2 बज रहा है तो आपको ये पूछा क्या है, यानी 2 बजे घंटे वाली सुई, घंटा वाला सुई, किसका का सुई, घंटे का। तो देखिए ये वाला आपको घंटा का सुई दिख रहा है, क्या घंटे का सुई। तो घंटे के सुई किस दिशा की ओर इंगित करता है। देखिए यहाँ पर घंटे का सुई है ना, तो घंटे के सुई आपको इधर इंगित करता है, ठीक। यानी घंटा का सुई आपको इधर इंगित कर रहा है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पश्चिम और यहाँ पर उत्तर,
यानी पश्चिम उत्तर दोनों इंगित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी घंटे का जो सुई ना, घंटे की सुई उत्तर पश्चिम आपको इंगित कर रहा है, तो उत्तर पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।